डायन का प्रतिशोध, एक खौफनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का हर व्यक्ति डायन के खौफ में जीता था। यह गांव था उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसा रामपुर, जहां की रातें अक्सर डरावनी और सन्नाटे भरी होती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव पर एक प्राचीन डायन का साया है जो रात होते ही जाग जाती है और अपने शिकार की तलाश में निकलती है। आइए सुनते हैं इस खौफनाक और डरावनी कहानी को जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रामपुर गांव अपनी सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, गंगा नदी का शांत बहाव और चारों ओर घने पेड़ थे। पर इस शांति के पीछे छिपा था एक खौफनाक राज जिसने गांव वालों की नींदें उड़ा रखी थी। हर कोई डायन के खौफ में जीता था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। बस उसके बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते हैं कि यह डायन कभी इसी गांव की एक महिला थी। उसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बेहद सुंदर और सरल स्वभाव की महिला थी। वह अपने पति के साथ गांव में रहती थी और दोनों की जीवन सुखमय था। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटना घटित हुई। चंद्रिका के पति का शव नदी किनारे पाया गया। गांव वालों का कहना था कि उसकी हत्या किसी अदृश्य शक्ति ने की है। चंद्रिका ने इस बात को मानने से इनकार किया और उसने गांव वालों पर इल्जाम लगाया कि उसके पति की हत्या किसी गांव वाले ने ही की है। लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गांव वाले उसे पागल समझने लगे और धीरे धीरे चंद्रिका को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अपने पति की मौत और गांव वालों की बेरुखी से चंद्रिका का दिल टूट गया था। वह अकेली पड़ गई थी और धीरे धीरे उसके मन में बदले की भावना जन्म लेने लगी। वह जंगल में जाकर तंत्र मंत्र करने लगी और एक दिन उसने अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना लिया। उसने कसम खाई कि वह अपने पति की मौत का बदला लेगी और जिसने भी उसके पति को मारा है उसे सजा देगी। एक रात चंद्रिका की आत्मा ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वह अब एक डायन बन चुकी थी। उसकी आंखों में खून की लाली और चेहरे पर बदले की आग थी। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए उन सभी लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसके पति की हत्या में शामिल थे। एक एक करके उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। उसकी प्रतिशोध की आग तब तक शांत नहीं हुई जब तक उसने अपने पति के सभी हत्यारों को खत्म नहीं कर दिया। चंद्रिका अब पूरी तरह से डायन बन चुकी थी। उसने गांव छोड़ दिया और जंगल में रहने लगी। लेकिन उसकी आत्मा अब भी शांत नहीं थी। वह हर रात गांव में आती और लोगों को डराने लगी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय बच्चों का गायब हो जाना, पशुओं का अजीब ढंग से मरना और गांव वालों का अचानक बीमार पड़ जाना। ये सब घटनाएं डायन के आतंक का प्रमाण थीं। गांव वाले अब पूरी तरह से डायन के खौफ में जीने लगे थे। उन्होंने कई उपाय किए, तांत्रिक बुलाए, मंदिरों में पूजा कराई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। डायन का आतंक बढ़ता ही गया। गांव की औरतें अपने बच्चों को रात के समय घर से बाहर नहीं निकलने देती थीं। पुरुष रात के समय पहरा देते थे, लेकिन डायन के आगे उनकी एक न चलती थी। इस गांव में एक परिवार था जिसका नाम था शर्मा परिवार। इस परिवार में 3 लोग थे, राम शर्मा, उनकी पत्नी सीमा शर्मा और उनका 10 साल का बेटा अमन। शर्मा परिवार भी डायन के खौफ में जी रहा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे को इस बात से दूर रखा था। एक रात जब अमन अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर वापस लौट रहा था, अचानक से उसे जंगल के पास से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाजें स्पष्ट हो गईं। अमन ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में जाने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, वहां खड़ी थी। वह महिला चंद्रिका थी। अमन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? चंद्रिका ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जिसका तुम सभी खौफ खाते हो। मैं चंद्रिका, इस गांव की डायन। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने उसे अपने जादू से रोक लिया। उसने अमन को अपने वश में कर लिया और उसे गांव के पुराने खंडहर में ले गई। अमन की चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन चंद्रिका ने अपने जादू से उन्हें दूर भगा दिया। अमन ने चंद्रिका से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चंद्रिका ने दुख भरी आवाज में कहा, तुमने कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन इस गांव वालों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने सबको सजा दी, लेकिन अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है।
अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है तो मुझे मारने से भी कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करें। चंद्रिका ने अमन की बात सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने अमन को छोड़ दिया और उसकी बात मानने को तैयार हो गई। अमन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और एक तांत्रिक को बुलाया जो आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कर सके। तांत्रिक ने गांव वालों को एकत्र किया और चंद्रिका की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया। चंद्रिका की आत्मा ने सभी से माफी मांगी और कहा कि उसने बदले की आग में बहुत कुछ गलत किया। अनुष्ठान के बाद चंद्रिका की आत्मा को शांति मिल गई और उसने गांव छोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक सबक सीखा कि किसी के साथ अन्याय करना कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे माफ करना और उसके साथ न्याय करना कितना महत्वपूर्ण है। रामपुर गांव फिर से शांत और खुशहाल हो गया, लेकिन चंद्रिका की कहानी सदैव एक यादगार घटना के रूप में रही, जिसने गांव वालों को सदैव यह याद दिलाया कि किसी के साथ अन्याय करना कितना भयावह हो सकता है।